जरा सोचिए, एक ऐसा बंदा जो दुख दर्द को भी म्यूजिक में बदल देता हो, उसने खुद अपने जीवन में कितने दर्द झेले होंगे। एक ऐसा शख्स जिसने रियलिटी शो के फाइनल में जाकर भी हार का सामना किया और जिसने कई दिनों तक मुंबई की गलियों में संघर्ष किया, वही आज पूरी दुनिया उसकी आवाज की दीवानी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हम सबके फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह की। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे एक छोटे से शहर से निकलकर अरिजीत सिंह ने यह मुकाम हासिल किया। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज में हुआ था। उनके पिताजी पंजाबी थे और उनकी माताजी बंगाली थी। उनका पूरा परिवार संगीत से जुड़ा हुआ था। उनके नाना नानी शास्त्रीय गायक थे और उनकी माँ खुद एक गायिका थी। शायद यही वजह रही कि अरिजीत सिंह की बचपन से ही सिंगिंग में बहुत शौक था। अरिजीत सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई राजा विजय सिंह हाई स्कूल से की और स्कूलिंग के बाद उन्होंने श्रीपत सिंह कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। अरिजीत सिंह बचपन से ही पढ़ाई में एक अच्छे स्टूडेंट थे, पर पढ़ाई से भी ज्यादा उन्हें सिंगिंग में मन लगा करता था। अरिजीत सिंह के सिंगिंग के प्रति इतना जुनून को देखते हुए उनके माता पिता ने सोचा कि वे सिंगिंग में आगे जा सकते हैं। इसलिए उनके पेरेंट्स ने उन्हें फुल सपोर्ट देते हुए प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलाने का फैसला लिया। उसके बाद अरिजीत सिंह ने अपनी सिंगिंग ट्रेनिंग हजारी ब्रदर्स से लेना शुरू कर दिया। उस्ताद राजेंद्र प्रसाद हजारी से उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखा। वहीं उस्ताद धीरेन्द्र प्रसाद हजारी से उन्होंने तबला बजाना सीखा और उस्ताद वीरेंद्र प्रसाद हजारी से उन्होंने पॉप म्यूजिक सीखा। अब अरिजीत सिंह को इंतजार था तो बस एक मौके का, एक ऐसा मौका जो उन्हें आगे लेकर जाए। साल 2005 में अरिजीत सिंह एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई आ जाते हैं, जहां वे फेम गुरुकुल नाम के रियलिटी शो में भाग लेते हैं। कई राउंड के ऑडिशन के बाद में अरिजीत सिंह का शो में सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद वे अपना सिंगिंग परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करते हैं, जहां वे काफी अच्छा सिंगिंग करते हैं, पर वोटिंग की कमी की वजह से वे 6th पोजीशन पर आते हैं और वे ये शो नहीं जीत पाते। शो में हारने के बाद उन्हें काफी निराशा हुई और उन्हें ये भी लग रहा था कि इतनी साल मेहनत की उसका क्या फायदा जब लोग मेरे आवाजें पसंद नहीं कर रहे। फेम गुरुकुल से अरिजीत सिंह बाहर तो हो गए, पर शंकर महादेवन को उनकी सिंगिंग बहुत पसंद आई। शंकर महादेवन ने कहा था कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से बाहर होने पर हार मान लो, आगे बहुत कुछ है, और साथ में उन्हें यह भी कहा था कि अरिजीत सिंह को वो जरूर काम देंगे। और इस शो की कुछ ही टाइम बाद शंकर महादेवन ने अरिजीत सिंह को हाई स्कूल म्यूजिकल 2 एल्बम में काम दिया। हालांकि ये एल्बम कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाती है, पर अब अरिजीत सिंह काफी पॉजिटिव सोचने लगे थे। उसके बाद डायरेक्टर संजय लीला बंसाली ने अपने फिल्म सांवरिया के लिए यू सपना नाम का सॉन्ग भी रिकॉर्ड करवाया, लेकिन बाद में स्क्रिप्ट में बदलाव होने के कारण यह गाना फिल्म से बाहर कर दिया गया। ठीक ऐसे ही टिप्स कंपनी के डायरेक्टर ने उन्हें एक एल्बम सॉन्ग गाने का ऑफर दिया, लेकिन फिर से एक बार उनका गाना रिलीज नहीं हो सका। किसी पर्सनल कारण की वजह से यह एल्बम को रिलीज नहीं किया गया था। यह समय अरिजीत सिंह के लिए सबसे कठिन समय था, उनकी किस्मत साथ ही नहीं दे रही थी। इसके बाद अरिजीत सिंह ने एक और रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया। इस शो में अरिजीत सिंह ने बहुत शानदार परफॉर्म किया और इस शो के विनर रहे। उसके बाद वे कई म्यूजिक डायरेक्टर के साथ में काम करना शुरू करते हैं, जहां वे शंकर, एहसान, प्रीतम और मिथुन जैसे फेमस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ में बैकग्राउंड सिंगिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन का काम किया करते थे। साल 2010 में म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम को 16 फिल्मों के लिए म्यूजिक करना था। इसी दौरान अरिजीत सिंह ने प्रीतम के लिए कई डेमो ट्रैक्स एंड सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करते हैं, जिसके बाद उनके गानों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है और उसके बाद उन्हें और भी म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर से ऑफर आने लगे। अरिजीत सिंह का बॉलीवुड म्यूजिक का करियर साल 2011 के मर्डर 2 मूवी के फिर मोहब्बत सॉन्ग से शुरू हुई थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सॉन्ग 2009 में ही रिकॉर्ड कर लिया गया था, पर परफेक्ट मूवी न मिल पाने की वजह से यह सॉन्ग 2 साल से पेंडिंग में पड़ा रहा। अरिजीत सिंह का पहला बॉलीवुड सॉन्ग ही सुपरहिट रहा। उसके बाद उनके कुछ और गाने रिलीज हुई जो ठीक ठाक चल रही थी। फिर उन्होंने साल 2013 में आई फिल्म आशिकी 2 के लिए तुम ही हो गाना गाया और इस गाने ने अरिजीत सिंह को रातों रात स्टार बना दिया। अब तुम ही हो। इस अकेले गाने ने अरिजीत सिंह की फैन फॉलोइंग और डिमांड इतनी बढ़ा दी कि उनके पास सॉन्ग्स की ढेर लगने लगे और ये गाना 2013 का सबसे ज्यादा सुने जाने वाला सॉन्ग रहा। तुम ही हो सॉन्ग के लिए अरिजीत सिंह को फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड तो मिला ही मिला, साथ ही में कई और अवार्ड्स मिले। इसके बाद अरिजीत सिंह के अवार्ड और हिट सॉन्ग्स की सिलसिला शुरू हो गया। यूँ तो अरिजीत सिंह की सुपर हिट सॉन्ग की लिस्ट बहुत लंबी है, पर बात करें उन गानों की जिससे उन्हें लगातार सक्सेस मिलती गई तो वो है मर्डर 2 फिल्म की फिर मोहब्बत सॉन्ग, एजेंट विनोद फिल्म की राब्ता सॉन्ग, आशिकी 2 फिल्म की तुम ही हो सॉन्ग।
ये जवानी है दीवानी फिल्म की देने वाली गर्लफ्रेंड, कबीरा और बलम पिचकारी सॉन्ग, फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म का मैं रंग सरबतों का, और राजकुमार फिल्म का धोखाधड़ी सॉन्ग और जैकपॉट मूवी का कभी जो बादल बरसे, ये सब उनके शुरुआती सुपरहिट सॉन्ग थे। आशिकी 2 के बाद अरिजीत सिंह पर इतना काम आ गया था कि वे एक दिन में 16 गाने रिकॉर्ड किया करते थे और उनके पास टाइम की इतनी कमी थी कि वे ठीक से सो भी नहीं पाते थे। दोस्तों, इसे ही तो बोलते हैं असली सक्सेस। अरिजीत सिंह ने सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने कई पार्टी सॉन्ग, दर्द भरे गाने भी दिए, जिनमें एनिमल का सतरंगा, लापता लेडीज का सजनी रे, दंगल फिल्म का नैना, ब्रह्मास्त्र फिल्म का देवा देवा और केसरिया, उस फिल्म का देश मेरे, डंकी फिल्म का ओ माही, केसरी फिल्म का वे माही और 83 मूवी का लहरा तो जैसे कई सुपरहिट सॉन्ग शामिल हैं। उनके हर गाने में ताजगी और इमोशंस होते हैं। इसके अलावा अरिजीत सिंह जितने बड़े गायक हैं, उतने ही सिंपल और जमीन से जुड़े हुए इंसान भी हैं। उन्होंने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया और लाइमलाइट से दूर रखा है। वे नॉर्मल इंसान की तरह ही रहते हैं और बातचीत करते हैं। अगर बात करें इनकी मैरिड लाइफ की, तो आप लोग में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि अरिजीत सिंह ने 2 शादियां की हैं। अरिजीत सिंह की पहली शादी रियलिटी शो के को कंटेस्टेंट के साथ हुई थी। शो के दौरान दोनों मिले और प्यार हुआ और फिर उन्होंने शादी करने का फैसला किया। उन्होंने साल 2013 में शादी कर ली। फिर कुछ ही महीनों में यह रिश्ता टूट जाता है और दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। इसके बाद साल 2014 में अरिजीत सिंह ने अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय के साथ में शादी की। अरिजीत सिंह की तरह कोयल रॉय भी शादीशुदा थी और उनकी भी शादी सक्सेस नहीं रही थी। अगर बात करें अरिजीत सिंह की अवार्ड की, तो इनकी अवार्ड की लिस्ट खत्म ही नहीं होती है। उन्होंने कई फिल्म फेयर, जिसने आईफा अवार्ड जैसे कई पुरस्कार जीते हैं। आज अरिजीत सिंह की गिनती भारत के सबसे सफल और पॉपुलर सिंगर्स में होती है। उनके गानों की मांग न केवल बॉलीवुड बल्कि विश्व भर में है। उनके गाने हर उम्र के लोगों को पसंद आते हैं और इनकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरिजीत सिंह की लाइफ स्टोरी सिर्फ एक सिंगर की नहीं, बल्कि यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी असफलताओं को सीढ़ी बनाकर सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।